नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत है आप सभी का द लर्निंग हब बाय हर्ष रॉय में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स के चौथे चैप्टर लाइट के सेकंड पार्ट के बारे में। गाइस, अगर आपने फर्स्ट पार्ट यानी कि ये वाला वीडियो जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें, तो आपको ये ज़्यादा समझ आएगा। तो इस पार्ट में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग बात कर ले गाइस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, तो इसका मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है गाइस, लाइट रे जाती है, यानी कि जब गैस से सॉलिड में आती है या सॉलिड से गैस में जाती है, तो उस समय जो लाइट रे का बेंडिंग होता है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये अब बात आती है रिफ्रैक्शन होता क्यों है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होता है गाइस, जिसके कारण रिफ्रैक्शन होता है। तो आप बोलोगे कि द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ द डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। तो अब दो पॉइंट आते हैं गाइस, दो टर्म आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो कि है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है उसे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहते हैं, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है उसे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हम कहते हैं। तो अब हमें इसमें भी दो केस पढ़ने हैं गाइस कि अगर लाइट जो रे है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है, मतलब मान लीजिए ये यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, ये नॉर्मल है, आप जानते होंगे परपेंडिकुलर, ये एयर है रेयरर मीडियम और ये ग्लास स्लैब है डेंसर मीडियम। तो यहाँ से जब ये नॉर्मल आ रहा है तो ये जब रेयरर से डेंसर आएगा गाइस, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के तरफ बेंड होगा, नॉर्मल के तरफ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के तरफ बेंड होगा गाइस। और जब ग्लास से एयर में, मतलब डेंसर से रेयरर में जाएगा, तो ये नॉर्मल से दूर भागेगा, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा गाइस, आपसे पूछ सकता है रेयरर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, और डेंसर से रेयरर में जाएगा तो क्या होगा। तो अब आपके स्क्रीन पे एक फिगर दिख रही होगी कि, तो ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो ये फिगर आप प्रैक्टिस कर लेना। और एक क्वेश्चन आता है गाइस कि जब कोई भी मीडियम से अगर परपेंडिकुलर नॉर्मल पे पड़े इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो कितना बेंडिंग होगा, तो ज़ीरो बेंडिंग होगा गाइस, ये भी आप याद कर सकते हो। तो अब हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन के दो केस के बारे में, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब बात आती है गाइस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की अगर बात करें गाइस, तो पहला लॉ तो सेम है कि द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो पहला तो ये लॉ है, और दूसरा लॉ है कि ये थोड़ा सा अलग है गाइस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। साइन ऑफ इंसिडेंट रे और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे का जो वैल्यू होगा गाइज वो कांस्टेंट होगा। तो इसी से और एक टर्म आ रहा है गाइज, ये जो कांस्टेंट है इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो द वैल्यू ऑफ साइन आई बाई साइन आर, द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ऑफ साइन आई बाई साइन आर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ ख़त्म नहीं होता गाइज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हम और इसके लैंग्वेज में डेफिनेशन की बात करेंगे। तो चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लैंग्वेज में डेफिनेशन देखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दूसरी डेफिनेशन की बात करें गाइज, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई मैंने लिखा है, तो इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो ये तो आसान डेफिनेशन थी, लेकिन इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, पहले मैं एब्सोल्यूट बता दूं, तो इसमें होता है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ मीडियम ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब एयर में या वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी एक मीडियम और दूसरे मीडियम की, उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट। मतलब इसका फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम और वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम। जो मीडियम से आपको निकालने दिया गया है स्पीड ऑफ लाइट, एयर आप याद कर लो या और उस मीडियम का जो दिया गया है उसे उससे डिवाइड कर दो। तो रिलेटिव आता है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ टू मीडियम अदर देन वैक्यूम। इसमें सिर्फ वैक्यूम नहीं होना चाहिए, नो वैक्यूम, तो उसे हम कह देंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन इन लेंसेज की। तो इसमें हमें दो तरह के लेंस पढ़ने हैं गाइस, एक कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। यहाँ पे मिरर से थोड़ा अगर आपको याद हो, हम लोग कनकेव मिरर को पढ़ते थे कन्वर्जिंग, लेकिन यहाँ पे कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग पढ़ेंगे और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग। तो कन्वेक्स लेंस की अगर फिगर की बात कर ले गाइस, तो इसका फिगर ऐसे होता है, इसका फिगर ऐसे होता है, और कनकेव लेंस का ऐसे। तो ऐसे फिगर होता है गाइस, कुछ अच्छा से बना नहीं, ये होता है फिगर, ये फिगर होता है। तो इसके अगर डेफिनेशन की बात करें गाइस कन्वेक्स लेंस की, तो आप कह सकते हो कि इट इज़ थिक एट द सेंटर बट थिनर एट द एजेस। तो बीच में थिकर है, यहाँ पे थिनर है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो बीच में थिनर है, यहाँ पे थिकर है। तो अब इसके कुछ दो तीन टर्म्स की बात कर ले गाइस। तो पहला तो इसके सेंटर की बात कर ले, तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी, इससे जो लाइन ड्रॉ होगी, इसका जो लेंस का जो सेंटर होगा गाइस उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर, और इससे जो लाइन ड्रॉ होगी इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कह देंगे। और जब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे ड्रॉ कर लूँ सेंटर से, जब रे आएंगी और रिफ्रैक्टेड होने के बाद जहाँ मीट करेंगी गाइस, उस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस होगा उसे हम फोकल लेंथ कह देंगे। वहीं पे आपको डेफिनेशन की अगर बात करें तो आपको लिखना है व्हेन द लाइट ऑफ रे कन्वर्ज एट ए पॉइंट द पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, और यहाँ पे लिखना है आफ्टर रिफ्रैक्शन दे डाइवर्ज एट ए पॉइंट एट बिहाइंड द मिरर, तो वहाँ पे वो हो जाएगा कनकेव लेंस। तो यही डेफिनेशन थी गाइज। अब बात करेंगे हम रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कन्वेक्स लेंस की, जो कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी मिरर का देखा था वैसे। तो अब हम कन्वेक्स लेंस की रूल्स, इमेजेस निकालने की रूल्स की बात करें गाइज। तो पहला रूल है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो इसके अगर रूल की बात कर ले गाइज, तो पहला रूल है कि जब रे पैरेलल आएगा गाइज तो वो फोकस से पास करेगा। ये आपको हमेशा याद रखना है गाइज, इसे ड्रॉ करते समय इस तरफ आपको एक फोकस लेना है और दोनों तरफ यहाँ पे भी एक फोकस लेना है गाइज, और सेम डिस्टेंस बनाना है। जितना इससे यहाँ का डिस्टेंस होगा उसका इतना यहाँ पे भी डिस्टेंस होगा, और इसका आपको डबल करके यहाँ पे लिखना है 2f, यहाँ पे 2f लिखना है और 2f डैश्ड। मतलब जो हम सेंटर लिखते थे और फोकस सेंटर का डबल होता था, उस सेंटर को यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f कहेंगे, यहाँ पे भी उसे 2f डैश्ड कहेंगे। यहाँ f, ये f डैश, 2f डैश्ड। तो सेकेंड रूल आ रहा है कि जब सेंटर से आएगा गाइस, सेंटर से रे आएगा तो सेंटर से ही पास करेगा। थर्ड है कि जब फोकस से रे आएगा तो यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग इमेजेस इस रूल के हिसाब से 6 केस पढ़ेंगे। पहला होगा बिटवीन C एंड F, एट F, बिटवीन F एंड 2F, एट 2F, बियॉन्ड 2F और एट इन्फिनिटी। तो चलिए पहला केस देखते हैं और उससे जो इमेज बनता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो पहले केस की अगर हम बात करें गाइस, तो आप देख सकते हैं बिटवीन C एंड F हमने ऑब्जेक्ट रखा है। तो यहाँ पे ये लाइन भी बनाना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पे जब ये टच करेगा तो फोकस से पास करेगा जैसा कि रूल है, और एक सेंटर से जाएगा और सेंटर से ही वापस आएगा। पहले रूल में गाइस, बिटवीन पहले केस में चाहे वो मिरर हो या फिर लेंस हो, आपको याद रखना है कि इमेज बनेगी नहीं, आपको इसे यहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक ये दोनों मीट करे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रही है। तो इसके अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इमेज की, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट ऑफ द मिरर में बना है, वर्चुअल डायरेक्ट है, मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उस साइड में ही बना है, सीधी इमेज है, और मैग्नीफाइड है। आप देख सकते हैं इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो अब बात करते हैं केस सेकंड की। तो सेकंड केस की अगर हम बात करें गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हम लोगों ने F पे हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्ट, तो जब हम लोग F पे ऑब्जेक्ट रखेंगे गाइस, तो यहाँ से पहले तो फोकस से पास करेगा, और एक जो सेंटर से आएगा गाइस, सेंटर से जो आएगा यहाँ से पास कराना है। आप जानते होंगे यहाँ से
जो एक सेंटर से आएगा वो सेंटर से ही वापस आएगा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन पैरेलल बन रही है, तो इमेज फॉर्म होगी इन्फिनिटी पे, नीचे फॉर्म हो रही है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। तो अब हम बात करते हैं केस थर्ड की। तो आप थर्ड केस में देख सकते हो गाइस कि जब हमने f और 2f के बीच में लिया, तो जब एक तो फोकस से पास हुई गाइस और एक सेंटर से आई, सेंटर से ही पास हुई, तो आप देखोगे यहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे बियॉन्ड 2f डैश के भी बाहर। तो यहाँ पे बियॉन्ड 2f डैश ये फॉर्म हुई इमेज, नीचे फॉर्म हुई इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड है। तो आप रिफ्लेक्शन वाला पार्ट ज़रूर देखो गाइस, उससे भी बहुत सारे कंसेप्ट इसमें जुड़े हुए हैं। आप अगर वो देखोगे साथ में तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो अब हम बात करते हैं केस नंबर 4 की। तो अगर केस 4 की बात करें गाइस, तो केस 4 की बात करें जब हम 2f में रखेंगे इसे, तो आप देख सकते हैं ये लेंस है, ये मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो आप सोचोगे बना हुआ दिखा देते हैं सर। तो ये f है, ये 2f है, इधर f डैश्ड है, इधर 2f डैश्ड है। तो यहाँ पे जब हम 2f पे रखेंगे, 2f पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो पहला तो f से पास होगा एक, और एक जो c से आएगा यहाँ से आपको पास कराना है। मैंने रिफ्लेक्शन वाले में बताया था हमेशा यहाँ से ही पास कराना है। तो जब हम देखेंगे यहाँ से एक्यूरेट मेजरमेंट आप बनाओगे तो आप देखोगे ये 2f पे फॉर्म हो रही है इमेज। तो इमेज 2f पे फॉर्म हो रही है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें, एट 2f बट ऑन द राइट साइड पे फॉर्म हुई है, राइट साइड पे आप देख सकते हो। सेकंड है कि रियल एंड इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज है, रियल इन्वर्टेड। और थर्ड है सेंटर पे रहती है तो सेम साइज़ की इमेज फॉर्म होती है, तो सेम साइज़ इमेज फॉर्म होती है, जो कि हमने सेंटर पे भी देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो अब हम पांचवें केस की अगर बात कर ले गाइस, जो कि हमें रखना है बियॉन्ड, पांचवें केस की अगर हम लोग बात कर लें, पांचवें केस जो कि हमें रखना है बियॉन्ड 2f, तो अब हम बात करेंगे पांचवें केस, यानी कि जब हम बियॉन्ड 2f रखेंगे ऑब्जेक्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बियॉन्ड 2f ऑब्जेक्ट जब हमने रखा, तो पहला तो वो f डैश से पास होगा, पहला वो f डैश से पास होगा, और जब c से जाएगा गाइस, यहाँ से c से जाएगा तो वो c से ही पास होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एक्यूरेट मेजरमेंट लेने में दिक्कत आ रही है गाइस बोर्ड में, आप तो बनाओगे कंपास से या स्केल से तो सही रहेगा। ये यहाँ पे मीट करेगा, मतलब ये f और 2f के बीच में फॉर्म होगा। तो अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो f डैश्ड एंड 2f डैश्ड के बीच में फॉर्म हुआ है। डिमिनिश्ड इमेज है गाइज, आप देख सकते हैं छोटी है, डिमिनिश्ड इमेज है और उल्टी इमेज है, मतलब नीचे की तरफ फॉर्म हुई, इसीलिए रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने रियल इन्वर्टेड निकालने का आपको ट्रिक सिखाया था रिफ्लेक्शन में गाइज। अगर सेम साइड पे फॉर्म हो जाए तो वर्चुअल इरेक्ट, मतलब सीधी इमेज, और अगर नीचे फॉर्म हो जाए तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब आखिरी केस बचा है यानी कि इन्फिनिटी पे। तो अब अगर हम बात कर ले छठे केस यानी कि लास्ट केस के बारे में, तो जो इन्फिनिटी से रे आएगी गाइज वो पैरेलल रे आएगी। तो यहाँ पे वो दोनों एक सेंटर से आएगी और सेंटर से ही पास हो जाएगी गाइज। तो यहाँ पे एक फोकस पे इमेज बनेगा, आप याद रख लेना हमेशा इन्फिनिटी पे फोकस पे ही बनता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात कर लें, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये फोकस पे बनेगा, एट फोकस रियल इन्वर्टेड होगा गाइज, रियल इन्वर्टेड, और तीसरा डिमिनिश्ड होगा, छोटी इमेज बनेगी। तो अब आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा गाइज, फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, जिससे आप याद कर सकते हो कि सारे केसेस में कहाँ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या क्या थी, नेचर ऑफ इमेज क्या क्या था, तो वो आपको दिख रहा होगा। तो ये आप, मैं 5 सेकंड वेट कर लेता हूँ, ये आप नोट में उतार लो। इतना चीज़ आपको सिर्फ फिगर बनाना याद रखना है, उसके बाद ये आप जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इसे आप नोट्स में उतार लो। तो अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर की, यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस की। तो पहला तो ये हाइपरमेट्रोपिया, जो कि हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई में, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने में काम आता है। आई का डिफेक्ट है गाइज एक, हाइपरमेट्रोपिया। ये कैमरा बनाने में काम आता है, सिंपल कैमरा बनाने में काम आता है कन्वेक्स लेंस का। और तीसरा है कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास में भी इसका काम है, मैग्नीफाइंग
ग्लास में मैग्नीफाइंग। तो ये कम से कम 3 यूजेस आप याद करके रखो। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम बात कर ले साइन कन्वेंशन की गाइस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा लेफ्ट में होता है, इसलिए हमेशा नेगेटिव माना जाता है। और अगर जो इमेज डिस्टेंस है तो ये जो लेंस है तो अगर राइट साइड में होगी तो वो पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव। और फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव होगा गाइस। तो अब हम बात कर लेते हैं लेंस फार्मूला की। मिरर में हमने मिरर फार्मूला देखा था, लेंस में लेंस फार्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v - 1/u = 1/f। तो ये इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। तो ये आपको सिर्फ साइन कन्वेंशन याद रखना है कि प्लस माइनस कहाँ पे होगा, ये फार्मूला आसानी से आप एप्लीकेबल कर पाओगे। तो अब बात आती है मैग्नीफिकेशन की, लेंस की। तो मैग्नीफिकेशन मतलब h2/h1, मतलब हाइट ऑफ द इमेज h2/h1, जो कि हमने उसका भी बताया था मिरर का। h2/h1, h2 मतलब हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे -v/u नहीं होता है गाइज, यहाँ पे v/u होता है। सब चीज़ में आपको सिर्फ साइन कन्वेंशन याद रखना है। कब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस, हमेशा माइनस होती है। इमेज डिस्टेंस कब प्लस होगी, माइनस होगी। और फोकल लेंथ तो हमेशा प्लस ही होती है। तो यहाँ पे v/u होता है। तो इसकी अगर दोनों की रिलेशन की बात करें तो h2/h1 = v/u। तो यही था इसमें। तो अब हम बात करेंगे कनकेव लेंस की, जो कि हम उसके इमेजेस निकालने के रूल्स के बारे में बात करेंगे और उसके भी साइन कन्वेंशन और मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन देखेंगे। तो अगर हम रूल्स ऑफ कनकेव लेंस की बात करें गाइस तो ये सेम ही है। आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है अपीयर्स टू बी, एक टर्म याद रखना है कि जब ये पैरेलल आती है रेस तो आपको लिखना है अपीयर्स टू बी मीट एट फोकस। फिर तो सेंटर से जो आएगी वो सेंटर से चली ही जाएगी। और जब फोकस से व्हेन द रे इज अपीयर्स टू बी पास फ्रॉम फोकस इट बिकम्स पैरेलल टू द लेंस। आप लिख सकते हो इट बिकम्स पैरेलल टू द लेंस, इट बिकम्स पैरेलल टू द लेंस। जैसे कि हमने देखा था ऐसे जब आती है गाइस, जब अगर ये फोकस से पास हो रही है तो यहाँ पे आके पैरेलल हो जाएगी। तो ये बात थी रूल्स की। तो अब हम देखेंगे इसमें 2 केस हमें पढ़ने हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर और एक एट इन्फिनिटी। तो वो हम देखेंगे और उसके इमेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात करेंगे। तो अगर इसकी फर्स्ट केस की बात करें गाइस तो आप हमेशा याद रखना कि ये डाइवर्जिंग मिरर है। तो यहाँ पे जब रे आएगी तो ये डाइवर्ज कर देगा। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बनाना पड़ेगा। ये ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आके पहला तो डाइवर्ज हो जाएगा गाइस, पहला तो डाइवर्ज हो जाएगा, आप देख सकते हो। और दूसरा है सेंटर से आएगा, सेंटर से ही जाएगा, मतलब ऐसे यहाँ पे सेंटर से आएगा और सेंटर से ही वापस जाएगा। तो यहाँ पे ये तो डाइवर्ज हो गया, लेकिन ये फोकस पे मीट करेगा। तो ये जो इंटरसेक्ट जहाँ पे किया वहाँ पे इमेज बनेगा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वर्चुअल इरेक्ट है, वर्चुअल इरेक्ट। सेकंड है डिमिनिश्ड है। और थर्ड है बिटवीन C एंड F के बीच में ये इमेज फॉर्म हुई है गाइस। तो आप देख सकते हैं। तो और एक केस है कि इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रहेगी गाइस तो इन्फिनिटी पे हम जानते हैं पैरेलल आती है तो ये यहाँ पे डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये यहाँ पे फोकस पे मिलेगी गाइस। तो यहाँ पे एक छोटा सा इमेज फॉर्म होगा, उसकी भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले तो फोकस पे फॉर्म होगा, डिमिनिश्ड होगा और वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा। तो अब हम बात करें इसके साइन कन्वेंशन की गाइस। साइन कन्वेंशन की बात करें तो कनकेव लेंस में एफ हमेशा माइनस होगा। वी तो आप देख लेना गाइस, अगर लेफ्ट में इमेज बनी है तो माइनस, राइट में बनी है तो पॉजिटिव। इसमें तो वी हमेशा पॉजिटिव ही होगा गाइस, क्योंकि वी हमेशा माइनस ही होगा गाइस, क्योंकि हमेशा लेफ्ट में इमेज बनती है। और अगर एफ यू की बात कर ले गाइस तो ये भी हमेशा लेफ्ट में है तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा। तो अगर हम अब कनकेव लेंस की यूज़ की बात कर ले तो ये मायोपिया को करेक्ट करने में यूज़ आता है गाइस। सेकंड है कि ये टेलीस्कोप बनाने में यूज़ आता है। और यही सब आपको याद करना है। तो अब अगर इसकी बात करें लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन की तो लेंस फार्मूला वही है गाइस, सिर्फ आपको साइन कन्वेंशन याद रखना है और मैग्नीफिकेशन भी v/u ही है। तो अब हम बात करते हैं गाइस पावर ऑफ लेंस के बारे में। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पावर ऑफ लेंस की अगर हम बात करें गाइस, पावर ऑफ लेंस की बात करें, पावर ऑफ लेंस
पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, तो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f। ये आप याद रख सकते हो, आपको दे सकता है VU निकालने उसके बाद F निकालने, तो ये आप याद रख सकते हो। उसके बाद आपको दे सकता है 2-3 पावर और उसको ऐड करना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर की बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, तो सारे टोटल पावर जितने भी पावर्स आप पहले निकालोगे अलग अलग उसे ऐड कर देना, टोटल सम ऑफ पावर्स उसे आप ऐड कर देना। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है गाइज। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल, बाय बाय।